जिसमें बताया जा रहा है कि सिवान से शुरू हुई अब छपरा, गोपालगंज, बेगूसराय, यूँ कहें कि बिहार के लगभग लगातार जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की तादाद दिनानुदिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सोचना बड़ा लाजमी होगा कि आखिर कल क्या होगा। अब देखना लाजमी होगा कि वर्तमान और मौजूदा सरकार इस पर कितनी गंभीर कदम उठाती है। फिलहाल हम इसकी प्रतिक्रिया लेने के लिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। इस वक्त एक खबर जो बड़ी तेजी से राजनीतिक गलियारों से लेकर शहर, चौक चौराहा एवं कस्बाई क्षेत्रों में पुरजोर तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सिवान से शुरू हुई अब छपरा, गोपालगंज से लगातार जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की तादाद दिनानुदिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सोचना बड़ा लाजमी होगा कि आखिर कल क्या होगा। यह भी एक गंभीर विषय बनकर सामने आ रहा है। हालांकि इसको लेकर राजनीतिक महकमे में भी चर्चा पुरजोर हो गई है। खास तौर पे बीजेपी के छोटे बड़े तमाम वरिष्ठ नेता ये सरकार पर लगातार न सिर्फ हमलावर हैं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे आड़े हाथों लेते हुए इनका मानना है कि ये सीबीआई की जांच हो और मुख्यमंत्री को बने रहने का राजनीति में कोई औपचारिक रूप नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि ये इसको नरसंहार का रूप दिए जाने की बात भी कह रहे हैं। एक दो मौत नहीं, बल्कि यूँ कहा जाए 70 से ऊपर लगभग 100 के आसपास मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसे में गंभीर विषय तो बिल्कुल ही है। अब देखना लाजमी होगा कि वर्तमान और मौजूदा सरकार इस पर कितनी गंभीर कदम उठाती है। इस गंभीर मुद्दे पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं कि आखिर क्या होगा, शराबबंदी कितनी सक्सेस है और कितनी फेलियर है, और जहरीली शराब से जो मौतों का तादाद और आंकड़ा जो बढ़ रहा है ये कितना चिंतनीय विषय है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पटना के वरिष्ठ अधिवक्ता मधुकर कुमार श्रीवास्तव जी से। आइए जानते हैं, ये लीगल के बहुत बड़े जानकार हैं और इनसे ही पहले जानते हैं कि ये जो हालात है, जो अभी वर्तमान में मौजूदा हालात बिहार की है, आखिर किस दिशा की तरफ जा रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर हम इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। सबसे पहले आपका इंडो नेपाल लाइव चैनल पर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं आपके चैनल। जानना चाहेंगे अभी जो मौजूदा हालात है, इससे आप रूबरू हैं, आप दिन देख रहे हैं टीवी और समाचार चैनलों पर लगातार जो मौत का आंकड़ा सिलसिला बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में क्या होना चाहिए, सरकार किस तरफ जा रही है, सरकार का क्या रुख हो रहा है और आप तमाम सब लोग क्या चाहते हैं जी? देखिए, सुनी सुनाई बात के अनुसार आप बता दें, और जैसा कि ये सच्चाई भी है कि जो शराब जो बंदी कहा जाता है वो बंदी उंदी है नहीं। अब पहले गरीब लोग 100 रुपया का माल पीते थे, अब वही उनको 400-500 में मिलता है। पहले 500 कमा के लाए, 100 रुपया पी गए, 400 घर में खर्चा किए, और 500 कमाते हैं, 500 को पी जाते हैं, घर में अब दे भी नहीं पाते हैं। दूसरी बात है कि पुलिस पकड़ के ले जाती है, अब उसके पत्नी गहना बेच के, साड़ी बेच के, लोगों से कर्जा करके 5000 रुपया जमा करती है कचहरी में जा कर के, तब वो छूट के आता है। और दूसरा बार एक नहीं अगर जमा की तो 1 महीना जेल में रहता है, तब छूट के आता है। तो इस प्रकार से हर हाल में परिवार के लोगों का ही इसमें मतलब बुरा होता है, भूखे मर रहा है। ऐसी स्थिति में दारू को चालू कर देना चाहिए। ये मौलिक अधिकार, खाने पीने पर प्रतिबंध अच्छी बात नहीं है। और आप पत्रकार लोग तो केवल जो मरता है उसका छापते हैं, पीने के बाद जिसका लीवर खराब हो गया, पीने के बाद जिसका किडनी खराब हो गया, पीने के बाद जिसका आँख खराब हो गया, अंधा हो गया, वो क्या आप लोग आंकड़ा देते हैं? ऐसा नहीं दे पाते हैं। कृपया ये सब बात समाज में जाइए। और जितना पहले दारू के दुकान पर असली दारू मिलता था, नकली भी मिलता था, लेकिन अब खाली नकली दारू मिलता है ना। ये हर जगह बन रहा है और हर जगह हो रहा है। अभी नगर निगम का चुनाव चल रहा है, इसमें जाकर देखिए तो हर कैंडिडेट दारू बांट रहा है।
हर कैंडिडेट आपको मुर्गा बांट रहा है। ये दारू से ही सब काम हो रहा है। अगर आपको इसको वॉच करना है तो सुबह सुबह जो नगर निगम की गाड़ियाँ आती है कूड़ा उठाने के लिए, देखिए कैसे लोग उसमें पॉलीथीन, काला पॉलीथीन में बंद कर करके खाली बोतल डाल देते हैं और वो चला जाता है जहाँ कूड़ा गिरता है वहाँ पर। कूड़ा जहाँ कूड़ा का ढेर लगता है वहाँ जाकर देखिए कितना बोतल प्रतिदिन पहुँच रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। छपरा, गोपालगंज, सिवान में इतनी मौत का आंकड़ा इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन 7 दलों का ये सरकार, राज्य सरकार के कोई भी नुमाइंदे वहाँ नहीं पहुँचे मृतक के परिजनों के पास, तो क्या कहेंगे आप? ना नीतीश बाबू तो बोलबे किए हैं जो पिएगा वो मरेगा। ये बात तो सही है, जो जहरीला शराब पिएगा वो मर जाएगा, लेकिन जब पिएगा मरेगा तो खोल दीजिए। जिसको मरना होगा लाइसेंसी दुकान से लेकर पिएगा मरेगा, तो जब मरबे करेगा तो रोक किस बात का? आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? क्यों नहीं जहरीली शराब को रोक रही है ना? और ये आरोप लगाते हैं लोग, वो पार्टी उस पर आरोप लगाएगा, वो पार्टी उस पर आरोप लगाएगा। इससे नहीं चलेगा। आप खोल दीजिए नैतिकता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। जिसको मरना होगा पिएगा, जिसको जीना होगा नहीं पिएगा। कम से कम सरकार का राजस्व तो आएगा। कम से कम ये जो प्रतिदिन जो जाता है कोर्ट में और लिख कर देता है कि हाँ हम दारू पिए हैं, हम दारू रखे हुए थे, और गुनाहगार साबित होता है, कम से कम अपराधी डिक्लेयर तो नहीं होगा। कोर्ट न्यायालय पर बिना मतलब का बोझ तो नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है सो दारू को चालू कर देना बुद्धिमानी का काम है ना? समाज का ये मांग है कि दारू को चालू कीजिए, है ना? आप सोच के दारू बंद किए कि परिवार चलेगा ठीक से, अभी ठीक से नहीं चल रहा है। जो पकड़ा के जा रहा है उसकी औरतें अपना कपड़ा गहना बेच करके छुड़ा करके ला रही है ना? मर्द जो कमा रहा है, अब पहले 10% 20% खर्चा दारू पर था, अब 100% दारू पर खर्चा चल रहा है। इसलिए दारू चालू हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता। इन्होंने जो राय रखा है, ये शराबबंदी पर इन्होंने जो बातें बताई, ये बहुत अच्छी। इनके कहने का मतलब है कि शराबबंदी जो पूरी तरह फेल है, सिस्टम पर पूरा इन्होंने सवाल खड़ा किया है। इससे बढ़िया इन्होंने ये कहा है कि सरकार को पूरी तरह से ये शराबबंदी को खोल देना चाहिए, और ताकि हर आम से खास लोगों को समुचित और उचित मूल्य पर ये शराब मिले, ताकि इतनी बड़ी कैजुअलिटी, इतनी बड़ी मात्रा में मौत की तादाद का आंकड़ा जो है कम से कम इस पर कम होगा। और साथ ही जो लोग पी रहे हैं उस पर भी बहुत सारा परिवार पर खर्च का बोझ तले वो परिवार भी कहीं ना कहीं बर्बाद, वो तबाह होने के कागार पर है। मेरे साथ समाज सेवी हैं, पटना के वरिष्ठ समाज सेवी हैं रंजीत कुमार। अब इनसे भी थोड़ी सी प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि शराबबंदी कितना अच्छा है, कितना बुरा है। हालात सामने है, तो क्या कहेंगे रंजीत जी आप शराबबंदी पर, क्या राय है आपकी? ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। वर्षों से सुनता आ रहा हूँ कि शराब ये है, वो है, बंदी है, लेकिन कुछ बंदी सब नहीं है। जीत भी एक सीमा होती है। ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। आपने जो दे रखा है कि मैं ये नहीं, अब आगे कहिएगा कि दिन में हम लोग जो खाना खाते हैं दाल भात सब्जी, आप सब्जी या भात खाइएगा, दाल नहीं खाइएगा, ये मेरा आदेश है। अगर दाल खाइएगा तो जेल में जाइएगा। तो ये तो आपका बहुत बुरी नज़र है। धन्यवाद। क्या कहेंगे शराबबंदी कितना फेल और कितना पास? स्थिति और हालात आपके सामने है। आए दिन समाचार चैनलों का ये बड़ा खबर बन के निकल रहा है, लगातार इसी खबर को चलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी खबर है, जितनी कैजुअलिटी बिहार के हर हिस्से से खबरें आ रही है, जो बिल्कुल आगे चल के बहुत ही अफसोस है, बहुत ही शर्मनाक है, खास तौर पर सरकार के लिए। क्या कहेंगे आप? शराबबंदी लगभग 100% फेल है। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि शराब भी चालू करे और अपने स्तर से जागरूकता भी फैलाए। जागरूकता फैलाने से ये होगा कि जिसको शराब नहीं पीना है वो नहीं पिएगा, और जिसको पीना है कम से कम वो ओरिजिनल पिएगा। तो सरकार को भी लाभ होगा और पब्लिक को भी लाभ होगा। कुल मिला के कमोबेश यही स्थिति है कि जहां जिन लोगों से जो बातचीत हुई, सभी लोगों का कहना है कि सिस्टम पर सवाल। ये तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार को इस बंदी से बेहतर है खोल देना चाहिए, या बंदी हो तो पूरी तरह नाकेबंदी होनी चाहिए, कहीं भी दिखना नहीं चाहिए, कहीं भी मिलना नहीं चाहिए। जब बंदी भी है फिर भी हर जगह ये दिख रहा है, मिल रहा है, तो न सिर्फ अफसोसजनक है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इसको लेकर के ये तमाम सारे लोगों का कहना है। अब देखना ये लाजमी होगा कि सरकार इसको कितनी गंभीरता पूर्वक ले रही है, ये देखने वाली बात होगी।